नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक और प्यारा सा स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम आपके सामने एक ऐसी गहरी और सच्ची बात लेकर आए हैं जिसे सुनकर न सिर्फ आपका दिल खुशी से भर जाएगा बल्कि पूरे गांव में भी भंडारा करवाने की इच्छा आपके मन में जाग उठेगी। जी हाँ दोस्तों, यही वह सच्चाई है जो सुनकर रातों की नींद उड़ जाएगी। जब आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि आपके जीवन में कल से क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, तो आपको खुद महसूस होगा कि इतनी बड़ी कृपा के आगे सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरे गांव को बुलाकर भंडारा करवाकर माता रानी और भगवान का ध्यान करना। इतनी सारी खुशियां एक साथ, इतना धन, इतनी शांति, इतने लंबे समय से अटके काम अचानक बनते दिखेंगे और इतनी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी कि आपके मन में रोमांच की लहर दौड़ जाएगी। इतनी योजनाएं, इतने विचार, इतनी गहरी खुशी मन में आने की वजह से रात भर आपको नींद नहीं आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह वह दुर्लभ ग्रह योग है जो जीवन में शायद ही कभी बनता है, और जब बनता है तो पूरा का पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल देता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्तों से एक छोटी सी प्रार्थना है। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यह छोटा सा लाइक इस संदेश को और ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगा और आने वाले 24 घंटे के अंदर माता रानी आपको एक ऐसी खुशखबरी देंगी जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगाइए। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो आप भूल कर भी मिस मत कीजिए। अगर आप इसे अंत तक ध्यान से नहीं सुनेंगे और समझेंगे तो जीवन भर पछतावा रहेगा, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थिति बार बार नहीं बनती। यह समय इतना दुर्लभ, इतना शक्तिशाली और इतने अनमोल है कि इसे नज़रअंदाज करना अपने ही भाग्य के साथ अन्याय करना होगा। दोस्तों, आज आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी, धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी और भगवान सूर्य देव तीनों एक साथ प्रसन्न हो चुके हैं। भगवान विष्णु जी, जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उनकी कृपा से आपके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और संतुलन का माहौल बनेगा। माता लक्ष्मी जी, जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं, उनकी कृपा से आर्थिक रूप से मजबूत होने के नए नए रास्ते खुलेंगे। भगवान सूर्यदेव, जो आत्मा, अधिकार, सफलता और स्वास्थ्य के कारक हैं, उनकी कृपा से आपके अंदर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना जगेगी। इन तीनों की एक साथ कृपा से आपकी कुंडली में ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जिसका प्रभाव कल से आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। बुध और सूर्य की युति से बुद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यह योग आपकी सोचने समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। पहले जो निर्णय लेने में संशय होता था, अब वह नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट हो जाएगी कि छोटी छोटी बातों में गहरी समझ विकसित हो जाएगी। संवाद करने की कला इतनी निखर जाएगी कि लोग आपकी बात सुनकर प्रभावित होंगे। शिक्षा, लेखन, व्यापार या नौकरी, किसी भी क्षेत्र में जहां समझदारी और बातचीत की जरूरत होती है, वहां आपकी प्रगति तेज होगी। गुरु और चंद्रमा की स्थिति इतनी अनुकूल है कि गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। गज केसरी योग वैदिक ज्योतिष में सप्तशाली योगों में से गिना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के केंद्र में हो या पंचम नवम भाव में संबंध बनाए तो यह योग बनता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में हाथी जैसी विशालता और सिंह जैसी शक्ति दोनों एक साथ आएंगी। हाथी जैसी विशालता का मतलब है कि धन, संपत्ति, संसाधन और अवसर इतने बढ़ेंगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। सिंह जैसे शक्ति का मतलब है कि अंदर
आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व की भावना जगेगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे। इस योग के प्रभाव से ज्ञान की गहराई बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, सुख शांति का माहौल बनेगा और दीर्घायु का वरदान मिलेगा। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्ष का समय अब समाप्त होने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े काम के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार कल से खत्म होने वाला है। कर्मों का फल अब मिलने वाला है और यह फल इतना मीठा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा के लिए बिना परीक्षा के कुछ नहीं देते, इसलिए कल से आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि यह कृपा और भी तेज हो जाए और लंबे समय तक बनी रहे। अगर सुबह या दिन में कोई बुजुर्ग व्यक्ति या शरीर से विकलांग व्यक्ति आपकी नज़र में आए तो उन्हें जरूर मदद कीजिए। जितना आपका दिल कहे उतना कीजिए, चाहे वह छोटी सी मदद हो, जैसे रास्ता पार करवाना, कुछ खाने पीने का सामान देना या बस उनकी बात सुन लेना। यह भगवान को बेहद प्रिय लगता है, क्योंकि इससे आपके अंदर करुणा और सेवा का भाव जागता है, जो सीधे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपका कर्म शुद्ध होता है और शुभ ग्रहों की शक्ति बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि कल से अपने 24 घंटे में से कम 10 मिनट भजन कीर्तन, जप या सिमरन के लिए जरूर निकालिए। चाहे सुबह उठकर जय माता दी का जाप कीजिए, चाहे शाम को आरती के समय माता के चरणों में बैठ जाइए। यह 10 मिनट आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करेगा, चंद्रमा को शांत करेगा और गुरु की कृपा को बढ़ाएगा। तीसरी बात, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका मतलब है सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि सात्विक जीवन जीना। किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, मीठी वाणी बोलना, अहिंसा का पालन करना, वचन और कर्म से करना। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और शुद्ध ग्रहों की शक्ति बढ़ेगी। चौथी बात पूर्ण समर्पण की है। जो आपके जीवन में हो रहा है उसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कीजिए। इससे मन में बेचैनी कम होगी, कृपा का प्रवाह तेज होगा। पांचवी बात अहंकार का पूर्ण त्याग है। अगर पिछले समय में आपने किसी के मन को ठेस पहुंचाई है तो आज ही क्षमा मांग लीजिए या उसकी सेवा कीजिए। अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है जो लक्ष्मी जी को दूर करता है। इन 5 बातों का पालन करने से भगवान की कृपा और तेज हो जाएगी और जीवन में स्थायी बदलाव आएगा। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पहला संकेत यह होगा कि भगवान आपके सपने में दर्शन देंगे और साफ साफ बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सपने में माता रानी, भगवान विष्णु, सूर्यदेव या किसी देवता का आशीर्वाद मिल सकता है और आप जागकर महसूस करेंगे कि कोई दिव्य मार्गदर्शन मिला है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपके घर में सुख शांति का माहौल अपने आप बन जाएगा। पुरानी बीमारियां या परेशानियां जो महीनों से पीछा नहीं छोड़ रही थी, वे ठीक होने लगेंगी। तीसरा संकेत यह होगा कि जरूरतमंद लोगों को देखते ही आपके दिल में प्रेम और मदद करने का भाव जाग उठेगा। आप खुद बिना सोचे समझे उनकी मदद करने लगेंगी। ऐसे आपको अंदर संतोष मिलेगा। चौथा और सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि आप खुद मंदिर जाने या घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम बनाने की इच्छा महसूस करेंगे। जब यह भाव आएगा, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत अब खुल चुकी है और भगवान की कृपा आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन योगों का असर आपके जीवन के हर पहलू पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले आर्थिक स्थिति में बदलाव आने वाले हैं। नए अवसर खुलेंगे जिनकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी।
लंबे समय से अटके पैसे वापस आ सकते हैं। कोई पुराना लेन देन साफ हो सकता है या कोई नया स्रोत हो सकता है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो नई डील, नए क्लाइंट या नए विचार आ सकते हैं जिससे आय में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना बन सकती है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या लेखन से जुड़े तो आपका काम नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लेकिन आज खर्चों से ज़्यादा बचत पर ध्यान दीजिए। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कीजिए, क्योंकि बुद्धि योग के कारण आपकी समझ बढ़ेगी। लेकिन समय थोड़ा संवेदनशील भी है। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आज थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। दस्तावेजों को दोबारा जांच कर लें। किसी भी हस्ताक्षर से पहले पूरी जानकारी ले लें। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई पुराने अटके काम मंजूर होने की संभावना है। कैरियर और नौकरी के क्षेत्र में अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो पसंदीदा कंपनियों में इंटरव्यू कॉल आ सकता है। आपकी बातचीत और आत्मविश्वास इतना प्रभावशाली होगा कि इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए अवसर और नए ग्राहक आएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आज फोकस बनाए रखें। यारी दोस्ती के चक्कर में समय बर्बाद न करें। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। विरोधी भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि गजकेसरी योग आपको नेतृत्व की शक्ति दे रहा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांच भरा दिन रह सकता है। आपका महबूब या जीवन साथी आपको किसी खास तरीके से चौंका सकता है। कोई छोटा सरप्राइज या कोई रोमांटिक बात आपकी कोई पुरानी याद ताज़ा करने का पल आ सकता है। रोमांटिक मूड रहेगा और दिल में प्यार का गहरा एहसास होगा। लेकिन अगर धन से जुड़ी कोई बात पर झगड़ा हो तो अपने शांत स्वभाव से सब ठीक कर ले। शांत वाणी और समझदारी से बात करें तो झगड़ा तुरंत सुलझ जाएगा। अगर कोई पुराना रिश्ता फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है तो एक मौका दीजिए, लेकिन साफ बता दीजिए कि पुरानी गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। रिश्ते में कोई गलतफहमी आए तो धीरज से बात करके सुलझा ले। तीसरे व्यक्ति के दखल से थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन आपके समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार में आज व्यस्तता रहेगी। मेहमान आ सकते हैं या आप छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान सामान की सुरक्षा पर ध्यान रखें। दस्तावेज और कीमती सामान को सुरक्षित रखें। घर के नवीनीकरण या नए घर खरीदना, शिफ्ट होने के विचार मन में आ सकते हैं। बच्चों के साथ बच्चे जैसा व्यवहार कीजिए। वे आपसे चिपके रहेंगे और आपका प्यार महसूस करेंगे। बड़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान कीजिए। उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी खुशी से आपके जीवन में और भी शांति आएगी। परिवार में लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी अब शांत होने लगेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन अगर आपको पहले कभी गर्दन, कमर या जोड़ों में समस्या रही है तो आज हल्का दर्द महसूस हो सकता है। यह पुरानी ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत हो सकता है। भारी शारीरिक मेहनत आज ना करें। दांत या पेट में हल्की तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे बड़ा निवेश है। हल्की एक्सरसाइज शुरू कीजिए। विटामिन ए, ई और सी युक्त भोजन लीजिए और खूब पानी पिएं। सात्विक भोजन और नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य और भी बेहतर होगा। दोस्तों, जब इन सभी बदलावों को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, जब अटके काम बनने लगेंगे, जब पुरानी बीमारियां ठीक होने लगेंगी, जब रिश्तों में प्यार और समझदारी बढ़ेगी, जब आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, तब आपको खुद एहसास होगा कि माता रानी और भगवान की कृपा से हो रहा है। इतनी बड़ी कृपा पाकर आपका मन कहेगा पूरे गांव को भंडारा करवाना चाहिए। इतनी खुशी और इतने विचारों के बीच रातों की नींद उड़ जाएगी। यही वो सच है जो आज आपको सुनना है।
यह समय बहुत दुर्लभ है। ऐसे योग बार बार नहीं बनते, इसलिए आज की इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, जय माता दी कमेंट में लिखिए और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आने वाले दिनों आपके जीवन के सबसे अच्छे दिन साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।